दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, जो पाकिस्तान कभी भारत को घुड़की देता था, भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी देता था, आज आलम यह है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार यानी शहबाज शरीफ के जो सलाहकार हैं वो बाकायदा टीवी पर मीडिया में खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। जब मोदी जी अचानक एक बार पाकिस्तान आए थे तो हम लोगों ने विरोध कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान का नज़ारा कुछ और होता, हमको कहीं भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। और वो इसको खुलकर कह रहे हैं कि हम जो है जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के आगे जा रहे हैं, हम जिस तरह से पाकिस्तान वाले लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं, मोदी जी से हाथ मिलाने का सपना देख रहे हैं, शायद अब वो पूरा नहीं होगा। गलतियों का एहसास पाकिस्तान को हो रहा है और ये अच्छी बात है कि कोई तो है जो ये स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान अगर भारत से मिलकर रहता, पड़ोसी थे ना, तो पड़ोसी अच्छे पड़ोसी की तरह रहते तो आज कुछ और हालात होते। जहां एक तरफ केवल इतना अंतर देख लीजिए कि एक कश्मीर वो है जो भारत का हिस्सा है, वहां पर्यटन इतना इस कदर बढ़ा है कि हर घर में खुशहाली है, व्यापार बढ़ रहा है। वहाँ खेती, आप चाहे बात करें ड्राई फ्रूट्स की, चाहे वहाँ बात करें जिस तरह से सैफरॉन की खेती होती है, और वहाँ एक खुशहाली है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ क्या हाल है? भुखमरी, वहाँ लोग दाने दाने को मोहताज, लाइट आती नहीं, आ रही है तो 22 रुपये यूनिट। तो लोग कह रहे हैं कि साहब हमने क्या किया? देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे का हम ये कहते थे कि साहब हम भारत के साथ उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो गाय के पूजने वाले हैं। आपने बंटवारा कर दिया, लेकिन उस बंटवारे के बाद आज भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ? आज भारत को देखिए, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे की तरफ हम चल रहे हैं, 4 तो स्थिति पायदान पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही ये क्रॉस होगा। और वहीं दूसरी तरफ आज पाकिस्तान इतना मजबूत, जहां मजबूर है वहां भारत मजबूत है। भारत के आज सरकार, जब से मोदी सरकार आई है तब से तो स्थिति ऐसी बदली है कि जो भारत में सरकारें रही हैं उनका नज़रिया आपने देखा है कि चीन और अमेरिका दोनों के सामने हाथ बांधे जी हजूर उस पोजीशन में रहते थे। आज मोदी जी हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, आंख में आंख डालकर कहते हैं ना मोदी जी, वही चल रहा है। अमेरिका कहता है ऐसा करो, हमारे किसानों के प्रोडक्ट खरीदो, भारत कहता ना, हम भारत के किसानों के हित को पहले ऊपर रखेंगे। आपके प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन आप हमें टेक्नोलॉजी दो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दो तो समझ में आता है। हमें दूध दही घी आपका नहीं चाहिए। ये पहली बार है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसे तो ये सुनने की कतई आदत नहीं है ना, बहुत जिद्दी है, लेकिन भारत नहीं सुनता। षड्यंत्र कर सकते हैं, डरा धमका नहीं सकते। लेकिन आपको बता दूं, शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार वो ये कह रहे हैं, जो राणा सनाउल्लाह खान है, सनाउल्लाह खान इस बात को खुलेआम कह रहे हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं जो मोदी हैं उन्होंने दोस्ती का ऑफर दिया था, वो हमारे यहाँ आए, लेकिन पाक ने मौका गंवा दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उस दौर में विरोध किया गया तो आज हम मोदी से हाथ मिलाने को तरस रहे हैं। ये बात पता है क्यों समझ में आ रही है? उनको लग रहा है कि आज देखिए, पाकिस्तान के अलावा जो दुनिया में इस्लामिक देश हैं, मोदी जी से संबंध बढ़िया हैं। और इतना ही नहीं, मोदी जी को कट्टर हिंदू कहा जाता है, जो कि वो हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, कोई दो राय नहीं है। भारत में चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, ये विरोध कर रहे हैं, मोदी मुस्लिम विरोधी है, फलाना डिमका। लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि भारत की पॉलिटिक्स अलग है। वहां जाति की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग वो अलग टाइप से हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, अभी इंडोनेशिया की यात्रा पर जब मोदी जी गए, वहां के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि भाई आपकी देश की राजनीति के चक्कर में मैं पड़ता नहीं, लेकिन हमारा डीएनए भारत का है और मेरे आइकन मोदी जी हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। पाकिस्तान भले ही कुछ भी करता रहे, पाकिस्तान को समझ में आ गया
कि जिनको वो आका मानता था, जिन देशों को, वो तो मोदी जी को सबसे बड़े सम्मान दे रहे हैं। और आप मोदी जी से एक दुश्मनी मोल ले रहे हो, तो फिर मोदी जी जवाब कैसा देते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर देखा ही है। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा समझ लो कि किसी को मार मार के किसी ने अधमरा कर दिया और छोड़ दिया हो, जा अब की बार तुझे वार्निंग दे के छोड़ रहा हूं, अगली बार करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। जानबूझ के छोड़ दे ताकि बताए कि मेरी इतनी पिटाई हुई। पाकिस्तान की ये हालत करके भारत ने छोड़ी ऑपरेशन सिंदूर में। और सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, पानी रोक दिया, खूब धमकी देते रहे, हमारे यहां बम रखे हैं, अगर पानी रोकोगे तो हम खून बहा देंगे। भैया पानी रोका भी, पूरी गर्मियों में रोका, तो ये जब वो लेवल ऊपर आ जाता है, हमारे पास अभी बांध में उतना रोकने का नहीं है, थोड़े दिन में बन जाएगा, एक आध साल में हम नदियों से कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रोक देंगे। मोदी ने दिखा दिया, करो तुम्हारे बस की जो है करके दिखाओ। अभी तो अधमरा करके छोड़ा था, फिर छोड़ने वाला थोड़ी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा ना सीधा। तो आपको बताएं, वो यात्रा की बात है, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अमेरिका जहां ईरान पर हमला कर रहा है, क्या कह रहा है? आपके परमाणु अस्त्र जो आप डेवलप कर रहे हो उसको रोको, और अपना परमाणु जितना भी आपके पास यूरेनियम है वो हमें दो। उसने कहा नहीं देते, हमारी देश की सुरक्षा करने का हमें अधिकार है, तो चलो बम झेलो। हमला कर दिया। भारत पे करके दिखाएं, यूरेनियम तो भारत भी ले रहा है। और अभी हाल ही में बता दूं, वहां ऑस्ट्रेलिया से जो समझौता हुआ है वो 5वां देश है। 4 देशों से पहले भारत यूरेनियम लेता है, अब 5वां देश ऑस्ट्रेलिया से मोदी जी अब गए हैं यात्रा पर, समझौता हो गया है। और अन्य समझौते हुए हैं, रक्षा का समझौता हुआ है, टेक्नोलॉजी का हुआ है, बाकी बहुत सारी चीज़ों का हुआ, लेकिन मेन है यूरेनियम। और वो ऐसे दौर में जब अमेरिका पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है कि यूरेनियम तो केवल हम ही रख सकते हैं। ऐसे में जो किया है, आप सोचिए, अब इसके पहले कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान, इन देशों से हम लोग यूरेनियम खरीदते थे। अभी तक देखिए हम 4 देशों से यूरेनियम खरीद रहे थे, उसमें कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान, और अब 5वें देश से खरीदना शुरू कर दिया है। ये ऐसे दौर में है जब अमेरिका सबको आंखें दिखा रहा है। भारत ने बता दिया कि अब हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, हम झुकने और डरने वाले नहीं हैं। अपने देश की रक्षा, अपने देश के फैसले हम खुद लेते हैं। कितना ही अमेरिका ने धमकाया, रूस से तेल मत लो, रूस से तेल मत लो, हमने लिया, कच्चा तेल लिया, फिल्टर किया, बाकी देशों को भी दिया। अमेरिका ने खूब घुड़की दी, हम आप पे टैरिफ बढ़ा देंगे, बढ़ाओ, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने उद्योगपतियों को कहेंगे दूसरा रुख कर लो। थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब हटा लिया टैरिफ। और ये जो पाकिस्तान है, इसको तो समझ में आ रहा है कि भारत से पंगे लेने का मतलब है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होना। अभी हाल ही में देख लिया ना, सिंध प्रांत में जो हुआ, जो पीओके जेके में हो रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं बाकी और हिस्सों में हो रहा है। क्या हो रहा है? पाकिस्तान के टुकड़े होने को तैयार बैठे हैं। कोई कहता है ये वहाँ जो अज्ञात वीर हैं उन हमला हो रहा है, इसके पीछे NS से अजीत डोभाल है। हमारे देश तो कभी क्लेम नहीं करता कि साहब हमने किया है, हो रहा है। तो ये समझ में पाकिस्तान वालों को आ रहा है कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, क्योंकि ये मोदी है। आपको बता दूं इसी दिक्कत क्या है पाकिस्तान वालों को। वो कहते हैं साहब हम तो विरोध करते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी को बड़ा अपना सम्मान दे रही हैं। सऊदी अरब ने, जिसको पूरी दुनिया का मुसलमान मानता है, 2016 में किंग अब्दुल अजीज शैश, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, मोदी जी को दिया। अफगानिस्तान ने 2016 में अमीर अमरुल्लाह खान अवार्ड, फ़लस्तीन ने 2018 में मोदी जी को जो दिया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात UAE 2019 में मोदी जी को सबसे बड़ा अपना देश का अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद, मालदीव ने 2019 में निशान इजुद्दीन, ये सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को दिया। बहरीन ने 2019 में किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, ये अवार्ड दिया। और मिस्र ने 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल
और इंडोनेशिया ने 2026 में अभी मोदी जी यात्रा पर गए तो वितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो भाई ये इस्लामिक देश जो हैं, बड़े बड़े इस्लामिक देश, पाकिस्तान उनके आगे भिखारी है। वो मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। जितनी पाकिस्तान की है उतने रहते ही हैं। तो भाई वो कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों के लिए जो मोदी सरकार कर रही है, जितनी सरकारी योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो अन्न है फ्री का, फिर चाहे वो फ्री में मकान देना है, उज्ज्वला गैस दी गई, सबको बराबर। किसानों के खाते में पैसे गए तो मुसलमानों के भी गए। और वो जो संख्या है, वो जो राशि बैठती है, वो अरबों खरबों में है। तो लोग देख रहे हैं कि दुनिया में मोदी को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, वो कहती थी कट्टर हिंदू है, आरएसएस का है, आरएसएस को बैन करे। कांग्रेस ने खूब कोशिश की और इस्लामिक देश देख रहे हैं कि मोदी जी तो सबको बराबर वहाँ पालन पोषण भी कर रहे हैं, उनका संरक्षण भी कर रहे हैं और सब कुछ सहायता कर रहे हैं। किसी दुनिया के देश में ऐसा नहीं है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों को इस तरह की सुविधा दी जाए जो मोदी जी दे रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया है और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जो कोचिंग दी जाती है उसकी फीस दे रही है सरकार। भले ही आरएसएस वाले, मैं देखता हूँ बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का एक सरकार का ध्येय वाक्य है। तो जो उनकी सरकार है उसकी क्लियरिटी बिल्कुल है। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर खलबली है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया के इस्लामिक देशों में सम्मान हो रहा है, जिसका और बड़ाई हो रही है, डंका बज रहा है, उससे हमने पंगा ले लिया जो हमारा पड़ोसी है। अगर पंगा ना लेते तो आईएमएफ के पास ना जाना पड़ता, पानी के लिए तरसना ना पड़ता। राशन जब 80 करोड़ लोगों को हम फ्री देते हैं तो भाई पाकिस्तान को तो दे ही देते। तो ये गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन इसका सुधार कौन करेगा? पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें करने नहीं देंगी। लेकिन हम कहते हैं अगर किसी को अकल आ रही है और वो इस बात के लिए माफ़ी मांगे तो कंडीशन वही है जो मोदी सरकार की है। मैं भी दोहरा देता हूँ कि भैया हमारा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर का भाग, उसको खाली करो, पीओजे को पीछे हटो और उसको हमें शामिल करने दो, बड़े आराम से हमें दे दो जो हमारा छीना हुआ भाग है। और ये कसम खाओ कि कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। बस सिंपल। फिर आप आराम से रहिए, हम आराम से रहें। काहे बर्फ में बैठाने के लिए सैनिकों पर अरबों रुपया खर्च करें हर साल? तो अकलबंदी तो इसी में है। तो आप अगर जो है शहबाज शरीफ के सलाहकार अगर इस गलती को ठीक करना चाहते हैं तो अपने लोगों से कहें। मोदी जी तो ऐसे दयालु हैं ही हैं कि वो कह देंगे ठीक है भाई। और उन्होंने कहा भी है कि अगर तुम ठीक ठाक रहोगे तो हम कभी आप पर हमला नहीं करेंगे। पहले भारत हमला करता ही नहीं, लेकिन अपना पीओजे के तो लेके रहेंगे। और अगर आप ना देने के मूड में हैं, भिड़ने के मूड में हैं, तो ठीक है, समाप्त होने को तैयार रहिए किसी भी कंडीशन में। 29 के चुनाव के पहले पीओजे के भारत तो लेके रहेगा हर हाल में, क्योंकि संसद के अंदर चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बोल ही चुके हैं कि किसी भी कीमत पर वो हम लेके ही रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।